भाई वैकेशन मोड सारा ख़त्म हो गया, रिलैक्स मोड सारा ख़त्म हो गया, सूरत आ गए वापस और अब वर्क वाला मोड चालू हो गया, काम का मोड। हालांकि काम अभी इतना होगा नहीं ज़्यादा जितना हम सोच रहे हैं, पर ठीक है क्योंकि काम पे तो आना ही है। घूम घूम के भी आदमी कितना घूमेगा, ऐसी बात है। तो काम पे आ गए हैं, लेकिन आज मौसम ऐसा हो रखा है पूरा बारिश वाला, तो कहीं काम पे तो गए नहीं। आज पूरा दिन रिलैक्स ही हुआ है, खाली वीडियो अपलोड कर रहे थे बस, और दूसरा कुछ काम नहीं हुआ। और अभी मैं जा रहा हूँ मेरे माता जी की दवाई लेने, वही जिसी डिस्पेंसरी भाटा वाला रोड पे जहाँ हम अक्सर जाते हैं, वहीं फ़िलहाल तो जा रहे हैं। और मौसम बाहर, मौसम क्या मतलब माहौल जो अगर मैं बात करूं तो माहौल तो भाई आज भी वैसा का वैसा ही है। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के कहीं कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, आपको सब ऐसे ही नज़र आएगा। लगेगा जैसे कि पब्लिक इतना घूमने गई हुई है, अभी तक वापस आई नहीं है। भाई पूरा खाली हो जाता है सूरत, ऐसा है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी नहीं है सूरत में। और ये हम गुड मॉर्निंग वाला डायलॉग नहीं बोला है क्योंकि गाड़ी चला दी थी मैंने, क्योंकि क्या है ना, वो सब डायलॉग गाड़ी खड़ी होती है ना तो अच्छी तरह से बोला भी जाता है, बट जब गाड़ी चल रही हो तब फिर मज़ा नहीं आता है बोलने का, वो चक्कर रहता है थोड़ा। मम्मी की दवाई हर महीने भेजनी पड़ती है, ये महीने शायद भेजनी पड़ेगी, अगले महीने तो शायद आ ही जाएगी मम्मी, ऐसा है। देखते हैं जैसा भी होगा, वो भी अपडेट मिलेगा। मौसम एक नंबर हो रखा है भाई। अभी अगर मेरा कोई कंपनी मतलब कोई कंपनी दे ना मुझे, अगर मेरा साथ दे तो मैं अभी के अभी निकल पड़ूँ घूमने के लिए, इतना बढ़िया हो रखा है, पूछो ही मत। और ऐसे मौसम में लगता है बस कैमरा ऑन रहे, गाड़ी चलती रहे, कोई ना कोई पेट्रोल भरवाता रहे हमारी गाड़ी में। पेट्रोल है तो जहान है, ये भरवाता रहे और बस, और हम चलते रहे, और हमारा कैमरा ऐसे ही ऑन रहे, भाई साहब मज़ा आ जाएगा। सही बता रहा हूँ, मन नहीं होता यार कैमरा हमारा तो, मेरा तो एक्चुअली बंद करने का बिल्कुल ही मन नहीं होता है। मेरे को लगता है कि बस जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, जब भी, एक तो क्या है बहुत कम निकलते हैं हम मध्यम वर्गीय लोग, जो है वो इतना ज़्यादा नहीं निकलते हैं, कभी कभी निकलते हैं, बट जब भी निकलते हैं तो लगता है कि बस कैमरा ऑन रहे, इसको हम शूट करते रहे इन पलों को, और कैमरे में कैद करते रहें। एक बार यूट्यूब में डाल दिया तो हमेशा के लिए पड़ा रहेगा यूट्यूब में, जब तक यूट्यूब है तब तक। अब तो भाई इंडिया वाले भी, इंडिया की सरकार, आपको अगर मैं खबरी दूँ, खुशखबरी है या जो भी है, आप उसको समझ लो अपने हिसाब से, कि इंडिया वाले भी यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म लाने की तैयारी में है। तो आप लोग जितने भी लोग हो, अगर कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे हो तो अपनी तैयारी बनाए रखना। इंडिया में ये सेम यूट्यूब जैसा ही प्लेटफॉर्म वो लोग कभी भी लॉन्च कर सकते हैं, और शुरू में जिसने ज्वाइन कर लिया ना, कर लिया भाई, मज़ा आ जाएगा। अगर इंडिया में भी आएगा ना तो कोई इशू नहीं है भाई, मज़ा ही आएगा। बारिश है कि जाने का नाम नहीं ले रही है, और कितने दिन आएगी, कब तक आएगी, कुछ पता नहीं। बट विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि दिवाली के बाद बारिश देख रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं पिछले 50 सालों में तो 40-50 सालों में ये फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसा, कि दिवाली के बाद बारिश हो रही है। मैंने तो आज तक नहीं देखा था इससे पहले कभी, लेकिन अब देखने को मिल रहा है। कांच और बूंदों के ऊपर हमारे कैमरे ने फोकस कर लिया है, तो अब आगे का आपको क्लियर नहीं दिखेगा जब तक कि मैं वाइपर नहीं चलाऊंगा।
ऐसा है कि अपने इंडिया में जो प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा या होने वाला है, जो भी है, यूट्यूब वाला, यूट्यूब के जैसा, आपको क्या लगता है कि वो लोग एक्सेप्ट करेंगे या उस चीज़ को लोग ज़्यादा फ़ायदे कारक मानेंगे या नहीं मानेंगे? ये तो खैर बात की बात है, बट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी कि जिसमें शुरुआत में लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस प्लेटफॉर्म को लोग एक्सेप्ट करें। यानी कि यूट्यूब अभी जो भी कुछ दे रहा है उससे कुछ ऐसी कंडीशन रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा इजी कंडीशन या कुछ ज़्यादा, जैसे दिल मांगे वो, क्योंकि लोग जो यूट्यूब में ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं वो लोग अपने प्लेटफॉर्म पे, इस वाले प्लेटफॉर्म पे क्यों आएंगे? क्योंकि उनको कुछ ज़्यादा मिलेगा तभी आएंगे, अदरवाइज़ उनका तो जो है वो चल रहा है। नए सिरे से, जीरो से मेहनत दोबारा से कौन शुरू करेगा? बट अगर वो लोग कुछ ऐसा ज़्यादा देते हैं कि नहीं भाई, जो मेन यूट्यूब है अगर उससे हम कुछ ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, शुरुआत में करना भी पड़ेगा उनको, क्राउड अगर एकदम से उनको इकट्ठा करना है तो अगर वो करते हैं तब तो मज़ा आ जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे को क्या, थोड़ा सामने भी देखना पड़ रहा है भाई, कैमरे में देखूँगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो मिला जुला की कहानी ये है कि अपने इंडिया में जो भी प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा, गवर्नमेंट को शुरू से कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, एटलीस्ट कुछ सालों तक। ऐसे स्टेप्स या ऐसी चीज़ें उसमें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी उन्हें इजी वे में कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सेप्ट करें। फिर बाद में भले एक बार लोग इस्टेब्लिश हो गए, आ गए, क्राउड हो गया, उसके बाद आप अपने जो भी नियम कानून ने लगाना है लगाओ, कोई इशू नहीं है। बट स्टार्टिंग में तो मतलब धमाका करना पड़ेगा इनको, और अगर वो हो गया तो मज़ा आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखते हैं जैसा भी है, आने तो दो। अभी तो खाली गवर्नमेंट ने ये सिर्फ इंडिकेशन दिया है, कब तक आएगा, कब होगा चालू, टाइम लगेगा, लंबी कहानी है। ये बच्चे लोगों की अभी तक दिवाली चल रही है, देख लो। सब लोग हट जाओ, बच्चा हट जाओ, बच्चा छोटे से बच्चे से बताओ, ये जलवा रही है अगरबत्ती, अब उसको लेके कि भागेगी फिर। क्या है, उसको टच करवा, अभी नहीं हुआ तो रुक जा मत कर, अभी वो हो जाएगा अपने। बोर हो गई वो। इससे ही नहीं हो रहा है तो छोटे से क्या होगा? बारिश इस बार बारिश ने भाई पूरी मौज करवाई है पूरे दुनिया में, इंडिया में लोगों को ऐसी मौज कराई है कि सब हाथ जोड़ने लग गए कि भैया बारिश अब कब जाएगी। फुल मज़े करवाए। जितना लोग बोलते थे ना बारिश दो, भगवान ने भी बोला लो भैया, कितना लोगे बारिश। ऐसी हालत है। मैडम को छोड़ने गया था भाई, सुबह रिक्शा भी नहीं बुक हो रही थी, सोचो, जाने के लिए। तो मैडम को ऑफिस छोड़ने के लिए फिर गाड़ी में जाना पड़ा। मैंने कहा ठीक है भाई, अब अपने घर की गाड़ी कब काम आएंगी। बट ये है कि माहौल एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि बस निकल जाओ सापुतारा की ओर, कोई हिल स्टेशन चले जाओ गाड़ी चला के और ये माहौल का मज़ा लो। काम तो एक पैसे का होना नहीं है, क्योंकि देखो हम जैसे लोगों का काम नहीं होना है। जो लोगों को बाहर मार्केट में घूम के काम करना होता है ना, उनका काम तो हो ही नहीं पाता है।
बाकी जो लोग जॉब करते हैं तो वो तो चलो कैसे भी करके एक बार अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे, फिर पूरा दिन उनका निकल जाता है जॉब पे, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमारे जैसे लोगों का भैया बहुत तकलीफ़ है। अब बारिश आ रही तो हमको तो सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि हम 2 व्हीलर में घूमेंगे, लोगों को विज़िट करेंगे तो भीग भीग के तो काम हो ही नहीं पाएगा। ये है सब, बाकी तो बढ़िया है भाई। इस बार इतनी लंबी बारिश हुई ना, एक्चुअली क्लाइमेट में जो चेंजेस आ रहे हैं ना भाई, वो चेंजेस देख के मेरे को अच्छा लग रहा है, पर्सनली मज़ा आ रहा है कि जो चीज़ें नहीं सोची थी अब वो हो रही है ना पृथ्वी पे, वो देख के मज़ा आ रहा है, और कुछ नहीं है। मतलब हम तो ये सोच रहे हैं भाई गुजरात में बर्फ़ पड़े, मज़ा आ जाएगा भाई। सोचो आप एक सीन 2 मिनट के लिए खाली गैस करो कि गुजरात में, सूरत में या कोई भी शहर में मतलब धीरे धीरे बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई। भाई साहब अब गैस करो वो सीन क्या होगा। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कहीं पागल वागल ना हो जाए लोग यहाँ के, ऐसा हो जाएगा भाई। मतलब पैसा वसूल एकदम ताबड़तोड़ हो जाएगा। और ये हो सकता है कभी भी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंजेस जो भाई हो रहे हैं ना पृथ्वी में अब इतने सालों बाद, तो भाई उसका आनंद लो बजाय कि उसमें कोई अफसोस करने के। ऐसा है। बाकी मज़ा आ रहा है भाई सच में, मेरे को ऐसा कुछ भी वो नहीं है। कई लोग ना इस चीज़ को ख़राब भी बोलते हैं, यार मौसम की ऐसी की तैसी हो गई, सत्यानाश हो गया। अरे भाई जो है वो है, कुदरत के सामने जहाँ आप नहीं लड़ सकते, जहाँ आपका कुछ भी नहीं चलना है, वहाँ कुछ नहीं कर सकते। तो जो है उसको एक्सेप्ट करो, सीधा सा हिसाब है। उसमें आप कितना भी डिस्कशन कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं होना है। यहाँ गवर्नमेंट डुप्लीकेट बारिश करवाने का प्लान कर रही है सब जगह, तो ये तो फिर भी कुदरती चलो ठीक है आ रही है, तो उसको मज़े से एक्सेप्ट करो। भाई सब जगह इतना फॉगी हो गया है ना, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम अपने शहर में घूम रहे हैं। सडनली ऐसा फील हो रहा है कि भाई आप किसी हिल स्टेशन में घूम रहे हो, और मतलब क्या ही बताऊं मैं यार, वर्णन करने के लिए मेरे पास ना शब्द नहीं है। इतना बढ़िया लग रहा है, एक नंबर मौसम। सारे शोरूम खुले हुए हैं, सारे बिजनेस हाउसेस खुले हैं, लेकिन कहीं कोई ग्राहक नहीं है। सब बस ऐसे ही खोल के बैठ गए हैं दुकान। क्या करें बेचारे, काम पे तो आना ही है। वेट कर रहे हैं बेचारे, वो भी अंदर बैठे बैठे बारिश का मज़ा ले रहे हैं, बस उतना ही है, बाकी तो और कुछ नहीं है। उनको भी पता है कि ऐसी बारिश में जो इमरजेंसी वाला ग्राहक होता है ना, वही आता है, जिसको भाई लेना ही लेना है कोई चीज़, वही आएगा। अदरवाइज़ बाकी सब घर में भजिया बना रहे हैं, चाय पियेंगे और मौसम का मज़ा लेंगे, सीधा सा हिसाब है। ये देखो अंकल जी कहाँ घूम रहे हैं, जैसे कि सैर करने निकले ना, इस तरह से रोड के बीच में गाड़ी ऐसे चला रहे हैं कि पूछो मत। अब हमारा जो कैमरा है वो बार बार बूंदों को फोकस कर रहा है। ऐसे ही है भाई, ये भी मध्यम वर्गीय कैमरा है। डॉक्टर साहब आए हुए हैं घर पे। अब उसका हमें कुछ पता नहीं चलता है, वो कभी भी आ जाता है जब भी उसकी छुट्टी होती है, और कभी भी सरप्राइज़ विज़िट मार लेता है। नज़दीक में है तो 1 घंटा लगता है उसको आने में, और आगे हमको सरप्राइज़ दे देता है। तो हम थोड़े टाइम में हम लोग भी हैबिचुअल हो जाएंगे, फिर हमें लगेगा कि भाई लड़का चलो आना जाना इसका लगा ही रहेगा। क्योंकि क्या है कि जब कॉमनली हो जाता है ना बहुत ज़्यादा कि भाई अब कभी भी मौका मिला, छुट्टी मिली, आ गए घर पे, तो वो उसका कुछ डिसाइड नहीं होता है कि कौन से दिन में कब क्या छुट्टी होगी। तो वो भाई अपने हिसाब से आ ही जाता है, तो हम भी रेडी रहते हैं कि चल भाई ठीक है। अब वो भाई मोटरसाइकिल मांग रहे हैं वहाँ ले जाने के लिए वलसाड़। पहले भी 2, 3, 4 साल गाड़ी उसके पास ही थी वहाँ पे। फिर उसका जब कोर्स ख़त्म हुआ तो वापस ले आया, अब उसको वहीं जगह पे दोबारा से जॉब हो गई है,
तो अब फिर से उसको बाइक चाहिए भाई घूमने के लिए। तब हम दुविधा में हैं कि यार मुश्किल से तो बाइक हमारे हाथ में आई है, अब हम नहीं चलाएंगे तो फिर कौन चलाएगा। हमारा भी मन होता है कभी कभी चलाने का, तो हम वही सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। या तो फिर पल्सर को बनाया जाए, पल्सर के पीछे अब पड़ेंगे 10-15 हज़ार खर्चा करके पल्सर को बनाएंगे तो क्या है, 2 बाइक हो जाएगी तो काम तो हो ही चल ही जाएगा। ऐसा है भाई, फोकस नहीं हो रहा है ठीक से, अच्छा मज़ा नहीं आ रहा है।